सफ़ेद बालों को काला करने के लिए यदि किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं दोस्तों जिसे लगाना आसान हो, बनाना आसान हो और रिजल्ट आपको पहले बार में ही दिखने लगे, कुछ ही दिनों में बालों में कालापन आ जाए, आपकी उम्र कम है, आप आसानी से प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप बालों का सफ़ेद होना कुछ समय के लिए केवल रोक सकते हैं, एजिंग की प्रोसेस को हम लोग नहीं रोक सकते। मैं खुद आज 58 ईयर की हूँ दोस्तों। इस उम्र में मेरे केवल कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं। हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर बाज़ार के केमिकल वाले हेयर डाई का आपने इस्तेमाल कर लिया ना तो सारे के सारे बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे। इसलिए बालों को काला बनाना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। उन्हीं प्राकृतिक चीज़ों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों हल्दी। कच्ची हल्दी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास है कच्ची हल्दी तो ज़रूर लें, नहीं तो अपने किचन की हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों वो है मेथी के बीज, जिसे हम लोग कहते हैं फेनुग्रीक सीड। चाहे कितने भी रूखे सूखे बेजान बाल हों, मेथी को लगाना स्टार्ट करें, मेथी में जान आ जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करता है चुकंदर, बीटरूट। एक छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पर लेना है बीटरूट का, चुकंदर का। साथ में हम यहाँ लेंगे करी लीव्स, जिसे हम कहते हैं कढ़ी पत्ता। मीठे नीम की पत्तियाँ, इनका प्रयोग आप लोग खाने में भी करें और बालों में लगाने में भी करें। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं जो प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या को समाप्त करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 डंडियाँ कढ़ी पत्ता मीठे नीम की ली है, बीटरूट काट के रखा है वो डाला है, और साथ में मैंने इसमें डाला है दोस्तों मेथी के बीज, जिसे मैंने थोड़ा देर पानी में फुला दिया था। ज़्यादा अच्छा रहता अगर हम पानी में फुला देते हैं। तो मेथी को मेरे बताए तरीके से लगाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, बालों में कालापन आएगा। और साथ ही हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ, कच्ची हल्दी है। आप यहाँ पर किचन वाली सूखी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून। अभी ताज़ी हल्दी का सीज़न था, मुझे मिल गई सब्ज़ी दुकान में, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। हल्दी जो होती है हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। यदि हमारे स्कैल्प में किसी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को हल्दी खत्म करके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी। अच्छी तरह से इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को बॉईल कर लिया है, छान लिया है, और अब ये लगाने के लिए तैयार है। इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को मैं एक स्प्रे की बोतल में डाल रही हूँ। आपके पास जिस तरह की बोतल है आप लोग ले सकते हैं, स्प्रे के में डालिए, जैसा आपको अच्छा लगे। थोड़ा थोड़ा लेते जाइए हाथों में, और जैसे आप लोग बालों में तेल लगाते हैं ना, बिल्कुल तेल के जैसे ही आपको पूरे बालों की जड़ों पर लगाना है। इसे लगाकर कम से कम आधे घंटे रखिए। आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। देखिए बालों में कैसे नहीं कालापन आता है। यदि आप लोग बालों में इंडिगो पाउडर लगाते हैं या मेहंदी पाउडर लगाते हैं तो आप मेहंदी या इंडिगो पाउडर को भी मिक्स करने के लिए इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे टॉनिक के रूप में लगाएं, मेहंदी में मिलाकर लगाएं, या फिर जब भी आप लोग शैम्पू करते हैं तो शैम्पू को डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए भी इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल करें। ये है मेहंदी। मेहंदी और इंडिगो पाउडर दोनों ही पौधे की पत्तियां होती हैं, बालों को नुकसान नहीं करती हैं। बालों को मेहंदी पोषण देती है, बालों को कंडीशन करती है। जो भी आपके एरिया में मेहंदी अवेलेबल है आप उस मेहंदी का इस्तेमाल करें। जब भी हम लोहे के बर्तन में मेहंदी का हेयर पैक बनाते हैं, हमारा जो पैक है वो ज़्यादा पावरफुल बनता है। 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाला है ताकि हमारे स्कैल्प पर ड्राइनेस ना रहे। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, दही में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन डी। तो सारी हेल्दी चीज़ों को छांट कर लिया है। इस बीटरूट का जो हमने जूस बनाया है, जिसमें मैंने मेथी, करी लीव्स डाला है, थोड़ा थोड़ा इस टॉनिक को मैं इसमें डालती जा रही हूँ मेहंदी में। अभी आप ध्यान से देखिए, मेहंदी का कलर आपको बिल्कुल हरे रंग का दिखाई दे रहा है। वैसे तो मेहंदी को लोहे के बर्तन में हम लोग रात भर रखते हैं तो मेहंदी अपने डाई को ज़्यादा अच्छा रिलीज़ करती है। अगर नहीं टाइम है, मैंने भी इसे रात भर नहीं रखा, अब भी आपके सामने घोला है, आप देख सकते हैं हरा रंग है। इस मेहंदी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, करके देखिए एक बार, आप देखेंगे मेहंदी अपने डाई को तुरंत ही गर्माहट से अपने डाई को रिलीज़ कर देगी। अब देखिए मेहंदी का कलर हल्का सा बदलने लगा है। मुश्किल से 2 मिनट में इसे गैस पर रखूँगी। अब यहाँ पर आकर आपको गैस को बंद कर देना है। जैसे ही हल्का सा बबल आने लगे आपको गैस को बंद करना है।
और तुरंत ही फिर मेहंदी को आप किसी कटोरे में निकाल लीजिए और फिर बालों पर लगाइए। अगर ये पैक थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो हमारा जो चुकंदर का हमने हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाया है, मेथी का टॉनिक बनाया है, करी लीव्स का, वो उसमें और भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए मेहंदी का कलर कितना सुंदर हो गया है। देखिए अभी ये पैक गर्म है, फिर भी मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। इस तरह से अब आप हरे रंग की मेहंदी का पैक देख सकते हैं, बिल्कुल कलर बदल गया है। अगर मैं इसे एल्युमिनियम की कढ़ाई पर बनाती तो मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसलिए जब भी मेहंदी को भिगाएं हमेशा आयरन वेसल का इस्तेमाल करें। हमारी रेमेडी में भी आयरन के तत्व आ जाते हैं, इसलिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो हमारा डाई बनता है वो लंबे समय तक बालों पर टिका रहता है। इस पैक को लगाएंगे ना, अगर सफ़ेद बाल हैं 1 महीने तक आपको अपने बालों पर कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर का मतलब है मेरा ये नेचुरल हेयर डाई। मंथ में 1 बार भी आप लगा लीजिए। हाँ, ज़्यादा सफ़ेद हैं तो आप सप्ताह में 1 बार या 10 दिन में 1 बार लगाएं। मेरे केवल माथे के पास के बाल ही ज़्यादा सफ़ेद हैं दोस्तों, इसलिए मैं इसे 15 दिन में 1 बार अपने बालों पर लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैंने इसमें मेथी, बीटरूट भी एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करता है। चुकंदर आयरन से भरपूर होता है, तो चुकंदर को खाएं भी, बालों पर लगाएं भी। उसी तरह से जो मैंने करी लीव्स डाला है, मीठे नीम की पत्तियां डाला है, उसे भी हमें ज़रूर खाना चाहिए और बालों पर इसका रस ज़रूर लगाना चाहिए। हाथों से लगाएं, ब्रश से लगाएं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आपको इस हेयर पैक को लगाना है। 100% प्योर, बिना किसी केमिकल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बना हुआ ये डाई आपके बालों पर 100% वर्क करेगा। मेथी विटामिन सी से भरपूर होती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। पूरे स्कैल्प पर लगाएं। एक ऐसा हेयर पैक है जो आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। एक उम्र आने पर ही आपके बाल सफ़ेद होंगे, यानी कि प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी। पैक को लगा लीजिए, बालों को बांध लीजिए। आप चाहें तो किसी वेजिटेबल पॉलीथीन से या शॉवर कैप से बालों को कवर कर लें। बालों की लंबाई पर भी ज़रूर आप लगाएं, और मेलानिन का उत्पादन जब बढ़ेगा तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई है दोस्तों जो आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाएगा और बालों को गिरने से बचाएगा, आपके कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगा। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ छांट कर लिया है। साथ ही मेरा यूट्यूब परिवार इसे बनाए, लगाए, आधे घंटे रखे, हाफ आवर के बाद आप सादे पानी से हेयर वॉश करेंगे तो 1 महीना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि आपका नाम अनाउंस कर सकूं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर